हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडी टेक। मैं हूं आपके साथ में त्रिपाठी। इंडिया और मंगोलिया के बीच में 70 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, 7 दशक डिप्लोमेटिक रिलेशन की कंप्लीट हो गए। उसको मार्क करने के लिए मंगोलियन प्रेसिडेंट उखनागिन खुरेलसुख इंडिया के 4 दिवसीय दौरे पे थे। एंड ये 6 साल में पहली बार है कि कोई मंगोलियन प्रेसिडेंट इंडिया आया है। मंगोलिया के साथ इंडिया के अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से इसको अपने फुल पोटेंशियल को इस रिश्ते ने नहीं रियलाइज किया है। मंगोलिया की इंडिपेंडेंस के बाद इन 1955 इंडिया वाज द फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज मंगोलिया। मंगोलिया चाइना और रशिया के बीच स्थापित है। रशिया के साथ बहुत ही डीप कल्चरल टाइज है रशिया के, एंड चाइना के साथ कुछ सेंसिटिव बॉर्डर्स शेयर करता है मंगोलिया। इट इज द मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। वहाँ के स्नो लेपर्ड्स बहुत ही फेमस हैं। चंगिस खान के लिए मंगोलिया जाना जाता है। मंगोलिया इंडिया के लिए यूरेशिया का एक गेटवे प्रोवाइड कर सकता है। बहुत ही रिच है मिनरली, एंड इंडिया इज लुकिंग टू डाइवर्सिफाइड एनर्जी पार्टनर्स। साथ ही साथ मंगोलिया इज ऑल्सो लुकिंग टू डाइवर्सिफाई सिक्योरिटी पार्टनर्स, और इसीलिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली अनाउंस किया है कि इंडिया ट्रेन करेगा मंगोलिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। टैक्टिकल स्किल्स, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूशनल फेमिलियरिटी, इसकी वजह से ब्रीड होगी दोनों के बीच में। जॉइंट मिलिट्री एक्शंस तो पहले भी होंगे, लेकिन ये दिस इज द फर्स्ट ऑफ अ काइंड कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, एंड ये ऑपरेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल फेमिलियरिटी हेल्प करेगा इन केस ऑफ इमरजेंसी और इन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज। मंगोलिया के लिए, जैसे मैंने कहा, वो अपने पार्टनर सिक्योरिटी में डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है, अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना चाह रहा है। इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है जिससे इंडिया अपने फुटहोल्ड, अपनी प्रेजेंस सेंट्रल एशिया में बढ़ा सकता है, चाइना से लेवरेज गेन कर सकता है। ये एरिया इंडिया के लिए ना सिर्फ इसलिए क्योंकि मिनरली बहुत रिच है मंगोलिया, साथ ही साथ जो उसकी लोकेशन है स्ट्रेटेजिकली पॉलिटिक्स के हिसाब से भी इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इस एरिया में इंडिया अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहा है, अपने फुटप्रिंट बढ़ाना चाह रहा है। इंडिया मंगोलिया के साथ बढ़ते रिश्ते, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड डिफेंस पार्टनरशिप विल हेल्प इंडिया इंक्रीज इट्स प्रेजेंस इन दिस रीजन। इसलिए ये जो मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ट्रेन करने का ये जो प्रपोजल है, ये जो अग्रीमेंट है, ये बहुत हेल्प करेगा मंगोलिया को भी और इंडिया को भी। साथ में ही इंडिया अपनी इकोनॉमिक प्रेजेंस बढ़ाएगा, क्योंकि 1.7 बिलियन डॉलर्स का क्रेडिट लाइन दिया गया है वहां पे एक ऑयल रिफाइनरी एस्टैब्लिश करने के लिए मंगोलिया। इससे इंडिया की इकोनॉमिक प्रेजेंस बढ़ेगी मंगोलिया में, एंड मंगोलिया का डिपेंडेंस जो रशियन ऑयल पे है वो कम होगा। ये ऑयल रिफाइनरी 2027 तक ऑपरेशनल हो जाएगी, एंड इट विल गिव अ बिग बूस्ट टू इंडिया एंड मंगोलिया पार्टनरशिप इन इकोनॉमी। साथ ही कल्चरल टाइज को बढ़ाने के लिए इंडिया बुद्धिस्ट रेलिक्स देगी मंगोलिया को। दोनों देश बुद्धिस्ट हेरिटेज को शेयर करते हैं। इंडिया फ्री ई वीजा प्रोवाइड करेगी मंगोलिया के स्टूडेंट्स को एंड वहां के ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को, ताकि जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो बढ़े, पीपल टू पीपल टाइज स्ट्रेंथन हो। मंगोलिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है टू गेट सपोर्ट एंड डाइवर्सिफाइड पार्टनरशिप, एंड ये अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए भी है कि साथ में अपने पार्टनर्स, ट्रेडिशनल पार्टनर्स जो उसके वेस्टर्न पार्टनर्स हैं या जो ट्रेडिशनल पार्टनर्स इंडिया के रहे हैं, उनसे डाइवर्सिफाई करने के लिए, बिकॉज फॉर अ कंट्री दैट वांट्स टू बिकम ग्लोबल लीडर, जो ग्लोबल साउथ की आवाज बनना चाहता है, उसके लिए कुछ ही चंद कंट्रीज के साथ अपने पार्टनरशिप सीमित रखना ठीक नहीं है। तो वो अपने अम्ब्रेला को, अपने पार्टनरशिप के अम्ब्रेला को एक्सपैंड करना चाह रहा है। साथ में ही अपनी इंटेंट स्टेट कर रहा है दैट इंडिया इज रेडी टू एक्ट, लीड एंड एक्सपैंड इट्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप।
आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैंडिड टेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम।